नागपुर का अजनी वन परिसर इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, राज्य में भी इस वन और यहाँ प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन को लेकर चर्चाएं शुरू है। समर्थन और विरोध को लेकर अपने अपने तर्क है। पहले वन को बचाने के लिए शुरू हुए आंदोलन के बाद अब इसी जगह आईएमएस के निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। इन सब के बीच आखिर इस परिसर में रहने वाले लोगों का क्या रुख है, ये जानने की कोशिश की हमने इस रिपोर्ट में। नागपुर शहर का अजनी वन इन दिनों खासा चर्चा में है। इस परिसर में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन के समर्थन और विरोध में आवाजें उठ रही हैं। समर्थन और विरोध के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन खास यह है कि जो बातें, बयान या तर्क सामने आ रहे हैं उनमें मूल रूप से इस परिसर में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी नहीं है। यूसीएन न्यूज़ ने पहली बार इस परिसर में रहने वाले लोगों की भावना अपनी इस खबर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। अजनी वन को लेकर विवाद उस समय खड़ा हुआ जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 31 जनवरी 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अजनी के परिसर में इंटर मॉडल स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव सामने रखा। उन्होंने यह भी बताया कि यह परियोजना शहर के ट्रैफिक को बेहतर बनाने और माल ढुलाई के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन हरियाली से घिरे इस परिसर में हजारों पेड़ों को काटे जाने की खबर से पर्यावरणवादियों का एक समूह खड़ा हुआ और पेड़ों को काटे जाने पर विरोध दर्शाने लगा। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी गूंज मुंबई में पर्यावरण मंत्री तक भी पहुंची। विरोध का स्वर मजबूत करने के लिए पेड़ों को काटने के नियम में परिवर्तन हुआ। इस मुद्दे ने बीते दिनों राज्य के पर्यावरण मंत्री के नागपुर दौरे से और जोर पकड़ा। इस दौरे के ठीक एक दिन पहले गडकरी द्वारा दिए गए बयान ने शहर के औद्योगिक और व्यापारिक जगत में हलचल मचा दी, जिसके बाद आईएमएस के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत हुई। नागपुर पहुंचे पर्यावरण मंत्री ने एक नहीं कई बार जोर देकर बयान दिया कि उनका इस प्रोजेक्ट को लेकर ना ही कोई विरोध है और ना ही स्थानीय नेताओं से इसे लेकर संघर्ष की भूमिका। आईएमएस के समर्थन और विरोध के बीच यह भी समझना जरूरी है कि अजनी वन की स्थिति क्या है और आखिर यहां रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। आईएमएस को बनाए जाने का जो खाका तैयार हुआ है, उसके तहत रेल, मेट्रो रेल, प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई जैसी सुविधाओं को एक जगह लाने की योजना है। यह प्रोजेक्ट यहीं क्यों, इसको लेकर तर्क है कि शहर में आने वाले ट्रैफिक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वर्धा रोड की है। अजनी वह जगह है जहां रेल, रोड और मेट्रो को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। आईएमएस कैसे तैयार होगा, इसकी डिजाइन एनएचएआई द्वारा तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए आने वाली ज्यादातर जगह रेलवे की है, जहां रेलवे के अलग अलग विभाग के कार्यालय, कॉलोनी, स्कूल हैं। इसके अलावा जेल परिसर, सिंचन विभाग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी जगह है। इस प्रोजेक्ट को लेकर नए सिरे से खड़े हुए विवाद के बाद गडकरी ने साफ किया है कि इसे अब 40 से 45 एकड़ में किया जाएगा और पेड़ों को भी नहीं काटा जाएगा। लेकिन अजनी रेलवे कॉलोनी परिसर में रहने वाले लोग चाहते हैं कि यहां आईएमएस बने और कॉलोनी को कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कॉलोनी, वहां की दिक्कतें उनके लिए सहूलियत कम, तकलीफ देह ज्यादा है। ये बताएं कि आप अजनी वन परिसर में रहते हैं, रेलवे के क्वार्टर्स में। एक विवाद चल रहा है आईएमएस को लेके, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। आपका क्या मत है इस जगह को लेके? ये जो रेलवे कॉलोनी है ये काफ़ी साल पुरानी हो चुकी है, 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये टूटे और इसके बदले इंटर मॉडल स्टेशन बने और यहाँ के लोगों को कहीं और अच्छे फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाए। जो न्यू फ्लैट्स अभी बनेंगे या बनने वाले हैं, प्रपोजल गया है, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराने और ना ही मेंटेनेंस होता है। यहाँ के आईडब्ल्यू और वो सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये टूट जाए और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट का कुछ अच्छा हो रहा है तो डेवलपमेंट हो जाए। अजनी रेलवे कॉलोनी का परिसर पेड़ों से घिरा है, जिसमें 5000 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कई हेरिटेज हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग यह भी बताते हैं कि अधिकतर पेड़ बीते 10 वर्ष पुराने हैं, क्योंकि वृक्षारोपण के कई कार्यक्रमों के तहत यहाँ हजारों पेड़ लगाए गए हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का विकास को लेकर कोई विरोध नहीं है। उनका कहना है कि विकास भी हो और पर्यावरण संरक्षण भी। इसके लिए बीच का, यानी कि मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए। एक्चुअली दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है,
लेकिन अगर देखना जाए तो डेवलपमेंट हर जगह पे हो ही रहा है। और यहाँ पे बात ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्टेशन है, उसको काट के और भी अपन रिप्लेनिश कर सकते हैं इस सब चीज़ों को। लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा बड़ा सा लैंड है जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। और रही बात फॉरेस्टेशन की और प्लांटेशन की, वो उसमें भी अच्छे से जैसा अभी प्लान कर रहे हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह बनाए, जहाँ पे गार्डन्स वगैरह बन रहे हैं, वो सब चीज़ें बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक्चुअली वो करेंगे ही। तो इसको, ये प्लांटेशन को जितना बचा के अगर कंस्ट्रक्शन कर सके, क्योंकि ये जो भी घर है एक्चुअली अभी काफ़ी बड़े हैं, जितना यूज़ नहीं हो रहा है उसका, और काफ़ी बड़े हैं। तो अगर इसमें अगर कुछ और प्रोडक्टिव और कुछ और अच्छा बने तो आई थिंक कि वो इट विल बी बेटर फॉर दिस सिटी। स्टेशन तो बनना चाहिए, यहाँ पे जो विकास होना है वो तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो ये कॉलोनी के मतलब लोग हैं उनको सही क्वार्टर मिले, सही जगह पे मिले, और जितने भी पेड़ वगैरह हैं ये यदि जो जितने हो सके उतने बचा लें, और फिर जो अगर जो ज़रूरी है काटना तो उसके एक पेड़ की जगह 10 पेड़ ऐसे लगाए जाएं। लेकिन ये भी ना हो कि वो सिर्फ कहने की बात हो कि लगा दिए हैं और फिर बाद में वो मुरझा के सूख जाते हैं, वो सिर्फ बताने के लिए बोल दिया जाता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। सही में लगना चाहिए और वो पेड़ बढ़ना चाहिए। पेड़ों का संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको ऑक्सीजन मिल रही है और वही हमारा जीवन है एक तरह से, और सत्य तो वही है। लेकिन अब क्वार्टर्स की हालत ख़राब है, तो क्वार्टर्स टूटना भी ज़रूरी है। और लैंड ये रेलवे की है तो रेलवे अपने लिए तो यूज़ करेंगे ही करेंगे उसको, तो वो रेलवे अपना काम करे, लेकिन पर्यावरण को बचा के करे, जितना बचा सकते हैं उतना बचा के करे, और क्योंकि विकास भी ज़रूरी है और पर्यावरण भी ज़रूरी है, तो दोनों के बीच का रास्ता निकले वो ज़्यादा सही है। स्थानीय लोगों में से कई शहर के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पेड़ कटेंगे ये लोकल लोगों को नहीं मालूम, पेड़ कटेंगे नहीं कटेंगे, लेकिन लोकल लोगों को इतना मालूम है कि स्टेशन बनने के बाद में हमको जो रोज़गार मिलने वाला है, जो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा स्लम है बाजू में लगा हुआ। अगर यहाँ पे स्टेशन बनता है तो छोटे छोटे वेंडर्स है, ये है, इन सबको रोज़गार मिलने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अजनी कॉलोनी के अधिकतर लोग चाहते हैं कि इस जगह को आईएमएस के लिए देकर सुख सुविधाओं के लिए एक नई कॉलोनी तैयार की जाए, लेकिन हर किसी का यह भी मानना है कि हेरिटेज पेड़ का संरक्षण कर वैकल्पिक जगह में अजनी जैसा ही वन तैयार किया जाए। इस परिसर में मौजूद पेड़ और वन जितना सुकून देते हैं, उससे अधिक तकलीफ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मेंटेनेंस के अभाव में खंडहर बन चुके घर और इमारतें हैं। आईएमएस के समर्थन और विरोध के बीच इस परिसर के पेड़ों की गणना की जा चुकी है। दलील है कि जितना संभव हो पेड़ों को बचाया जाएगा। आईएमएस का भविष्य क्या होगा यह आने वाला समय तय करेगा, लेकिन शहर को विकास और सुकून दोनों के लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।